गीता जी का 16वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध सतोगुण होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंड, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब असुरी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति को भोगने को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दोनों प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैवी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब असुरी का वर्णन सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति ये असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार, न सत्य ही है। वे संसार तो अत्यंत असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मत में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर्म से आश्रित होकर वे दंभ, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। हे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित रहते हैं। अनेक आशा रूप पशुओं में बद, काम, क्रोध में तत्पर, कामोपयोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह मेरा है और यह धन भी फिर मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आनंद करूंगा। इस प्रकार अज्ञात से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोगों में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रों की विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह से स्थित मुझ में द्वेष रखते तथा निंदा करते हैं। द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की असुरी योनियों में डालता हूँ। हे कुतोय, जन्म जन्म में असुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझ को पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये 3 द्वार नरक के हैं। इस कारण इन तीनों को त्यागना चाहिए। हे कुतोय, इन 3 नरक के द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकर्म करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विद्वानों को छोड़ स्वेच्छा अनुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता, परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्र विधि से जो कुछ ज्ञान, यज्ञ, तप, दान करते हैं, सो प्राणी मेरी कृपा से परम गति को पाएगा। जय श्री कृष्ण। 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, सोरठ देश के राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक मस्त हाथी था। उसकी धूम मच रही थी। वह महावतों को पास न आने देता था। जो महावत उस पर चढ़ता था उसे वह मार देता था। राजा ने उसको पकड़ने वाले आदमी को इनाम देने के लिए आज्ञा दी थी। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में उपद्रव कर रहा था। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु की चरण वंदना की तथा खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ कि तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बराबर चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर दी। राजा ने आकर देखा तो हाथी साधु के सामने खड़ा है। उस संत ने गीता का पाठ करके कमंडल में से जल लेकर मुख से कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़क
झुकने से हाथी की देह छूटी और उसने देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की तथा कहा, संत जी आपने कौन मंत्र कहा जिससे इस नीच दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इसे दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में हाथी कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, पंडित हुआ, वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी प्रभुता बहुत बढ़ गई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आने लगे। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आए। अतीत बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी प्रभुता घटेगी। ये सोचकर नेत्र मूंद कर चुप हो रहा। गुरु जी ने देखा, मुझे देखकर उसने नेत्र बंद किए हैं। ऐसा देखकर श्राप दिया कि हे मंदमती, तू अंधा है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और न उठकर दंडवत की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी की योनि पाएगा। यह सुनकर वह बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होगा। गुरु को दया आई और कहा, जो गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा, तब तेरा उद्धार होगा। ये सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और 16वें अध्याय का पाठ नित्य करने लगा। समय पाकर राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।